डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम लोग इंग्लिश पार्टनर्स चैनल्स के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की पहली पोयम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ के कण, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और अधिकांश उनकी कविताएं जो है प्रकृति से संबंधित हैं। तो यह भी एक प्रकृति से संबंधित ही कविता है, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग टेक्स्ट पर जाते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। बहुत ही छोटी कविता है, 8 लाइन की कविता है और इस छोटी सी कविता के माध्यम से वह जो इसके पोएट हैं वह एक संदेश देना चाहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इसका अध्ययन करिएगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। द वे ए क्रो, द वे मतलब द वे का अर्थ हो जाएगा जिस तरह से, जिस तरह से या कह सकते हैं जिस तरीके से। एक क्रो, एक कौवे ने, जिस तरह से एक कौवे ने। शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया। मुझ पर, शूक मीन्स हिलाना होता है, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया। फिर से देख लेते हैं। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के कण। डस्ट मीन्स कण, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के, तो बर्फ के कण। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरह से या जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर बर्फ के कण को गिरा दिया। क्लियर है? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा दिया? एक हेमलॉक ट्री मीन्स होता है धतूरे का पेड़, तो एक धतूरे के पेड़ से। अब पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब फिर से इसका एक बार वाक्य देख लेते हैं। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, जिस तरीके से कौवे ने, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को हिलाकर गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया? हेमलॉक ट्री से, यानी कि धतूरे के पेड़ से। जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर हिलाकर बर्फ के कणों को गिरा दिया। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो स्टेंजा है उसको देखते हैं। बहुत ही छोटा पोयम है, तो फिर से इसके दूसरा स्टेंजा को हम लोग चलिए आगे देखते हैं। दूसरा स्टेंजा यहाँ से है। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, हैज मीन्स हैज गिवन माई हार्ट, गिवन मीन्स दे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड मतलब मेरी दशा को। जिसने क्या किया, जो जैसा कि आप लोगों ने पहले ऊपर वाले स्टेंजा में पढ़ा है, जो कवि ने किया उससे क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को क्या किया उसने? बदल दिया, अर्थात मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। जो कवि ने किया उसे क्या हो गया? पोएट का जो हृदय है वह परिवर्तित हो गया, उसकी मनोदशा में परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन? पहले वो है पोएट जो है क्या है? दुखी है, और बाद में फिर क्या होता है? उसकी मनोदशा में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने से क्या होता है? एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्से को, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचा लिया, ऑफ ए डे मतलब एक दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। अर्थात सुबह से ही जो पोएट है दुखी है, उसकी मनोदशा ठीक नहीं है, वह दुखी है, लेकिन
कौवे ने जो एक्टिविटी दिखाई उसकी वजह से जो पोएट है, पोएट की मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और हृदय परिवर्तन होने से क्या होता है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसके दिन का, पोएट के दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। आई हैड रूड, जो कि दुखी था, अर्थात दुखी होने से क्या होता है, कवि का कुछ हिस्सा बच जाता है, अर्थात कवि क्या होता है, पूरे दिन दुखी नहीं रहता है। फिर से देख लेते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसने क्या किया, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा क्या किया, बचा लिया। आई हैड रूड, मतलब मेरे दुखी होने से क्या किया उसने, कुछ हिस्सा दिन का बचा लिया। अर्थात पूरा दिन जो है पोएट का दुख में नहीं बीतता है, और एक बार फिर से उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है और प्रसन्न हो जाता है। तो छात्रों, कहने का मतलब ये है कि इस कविता के माध्यम से जो पोएट है वो एक संदेश देना चाहता है कि छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि कौवा और जो धतूरे का पेड़ है, ये दोनों ही नेगेटिव सोच वाले हैं, मतलब ये अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन धतूरे का पेड़ और कौवा दोनों ने मिल करके कवि का जो दिन, पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, उस दिन को इन्होंने क्या किया, एक अच्छी मनोदशा में परिवर्तित कर दिया। और जो पूरे दिन पोएट दुखी रहने वाला था, अब वह दिन का कुछ हिस्सा प्रसन्नता पूर्वक बिता सकता है। तो यही इसका महत्व था कि छोटी से छोटी भी चीज़ जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और वो आपके मनोदशा को बदल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पोएम जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जो भी दिक्कतें हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद छात्रों।